नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों शराब तस्करी पर सियासी घमासान मचा है। पेंड्रा में एक दिन पहले मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और बीजेपी शासित राज्यों से अवैध शराब आती है। लखमा के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले आप जवाब दें कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी मोर्चा संभालते हुए आबकारी मंत्री पर तंज कसने में देरी नहीं की। शराब तस्करी पर जुबानी जंग और वार पलटवार पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिर यह बयानबाजी क्यों हुई, क्या कारण रहा, वो पूरी कथा आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर घमासान, आबकारी मंत्री का बीजेपी पर आरोप। पड़ोसी राज्य होने के कारण, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से दारू आता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यही से आता है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर अवैध शराब की तस्करी के लिए बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार बताया है। मंगलवार को पेंड्रा में युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे आबकारी मंत्री ने पहले तो मरवाही उपचुनाव के लिए इलाके में युवाओं में जोश भरा। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आबकारी मंत्री ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से अवैध शराब छत्तीसगढ़ में आती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अवैध शराब की खेप आती है, जबकि उड़ीसा और दूसरे राज्यों से शराब नहीं आती। आबकारी मंत्री के आरोपों पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि पहले सीएम ये तो बताएं कि शराबबंदी की घोषणा का क्या हुआ। उन्होंने उपचुनाव से पहले ये वायदा जनता से किया था। पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बताओ, उन्हें तो दारूबंदी की घोषणा हाथ में गंगा जल लेके करी थी। यहाँ बात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं जब आबकारी मंत्री ने शराब तस्करी को लेकर बीजेपी शासित राज्यों को घेरा हो। पहले भी कई बार मंत्री जी छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी को बीजेपी की चाल बता चुके हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं पर अवैध शराब बेचने का आरोप तक लगा चुके हैं। हालांकि बीजेपी भी पलटवार करते हुए सरकारी दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप सरकार पर लगाती आई है। भारतीय जनता पार्टी का चाल है। हम लगातार आज कल भी हम लोग महासमुंद में 2 गाड़ी पकड़े और एक ट्रक पकड़े। ये अवैध धंधा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इसीलिए तो ये लोग सरकार बदलते हैं। अवैध शराब की तस्करी नहीं, शराब को सरकारी दुकान में अवैध रूप से बेचने का अपराध ये सरकार कर रही है। तो कोचिया की भूमिका में तो सरकार है, अब कोचिया कहाँ रखे। प्रदेश में इनके दुकान में दूसरे प्रदेशों की शराब बिक रही है, तो आखिर कैसे इनके दुकान तक पहुंच रही है, इसका जवाब मंत्री ही दे सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इनके मिली भगत से ही सारा हो रहा है। किसान कर्ज माफी और समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने में पूरी तरह नाकाम रही बीजेपी के पास कांग्रेस के पूर्ण शराबबंदी का अधूरा वायदा एक बड़ा राजनीतिक हथियार है। लेकिन अब प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी और अवैध कारोबार पर जिस तरह बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों से तकरार शुरू हुई है, लगता नहीं कि जल्दी थमने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आखिर आबकारी मंत्री एक बयान देते हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शराब की तस्करी हो रही है वो आसपास के दूसरे राज्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ बाकी जो स्टेट्स हैं जिनके बहुत करीब भी है छत्तीसगढ़, लेकिन उनका नाम नहीं आता है, बीजेपी शासित राज्यों का नाम लिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्या सिर्फ ये राजनीति है? और वाकई अगर ऐसा हो रहा है तो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? बातचीत करेंगे। किरणमय नायक जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह का बयान एक वरिष्ठ नेता देता है, आबकारी मंत्री इस तरह का बयान देता है, तो सोच समझकर दिया हुआ बयान है और राजनीति से ओतप्रोत ये बयान है? देखिए, सोच समझकर और अपने पूरे अनुभव के साथ उन्होंने बयान दिया है। बयान इस जिम्मेदारी से दिया है कि कहां कहां गाड़ी पकड़ी जा रही है और वो गाड़ियां पकड़ी जा रही है वो किन किन राज्यों से आई है।
और ये लगातार ऐसी हरकतें हो रही हैं। आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ दिनों में नक्सल मामले हो चाहे कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, नेता, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब इन्वॉल्व मिले हैं। तो ये सब इन लोगों की पुराने जो 15 साल में इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करते रहे, जिसका वो हवाला पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने कहा था अपनी सभा में कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, परंतु इनकी कमीशन खोरी की आदत गई नहीं, क्योंकि राज्य के जो मंत्री दर्जा के लोग थे वो लोग अपने स्तर पर कमीशन खोरी कर रहे थे और कार्यकर्ता इन छोटे छोटे कामों में कमीशन खोरी कर रहे थे, इसलिए इनको ये कहना पड़ा। और आप जो हकीकत सामने आ रही प्रदेश की जनता के सामने में कि जितने भी जगह पकड़ में आ रहे, क्या कारण है कि नक्सलियों को ट्रैक्टर सप्लाई में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष लेवल का पकड़ में आता, अभी एक मंडल अध्यक्ष पकड़ में आ रहा है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी रैंक के लोग हैं, वो लोग यदि इस तरीके के अपराधों में संलिप्त हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण बयान दिया हमारे माननीय मंत्री जी ने कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से ही अवैध शराब की यहाँ पर तस्करी हो रही है और वो तस्करी को पकड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, और लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तो अभी बयान है, अभी आपने जिला पंचायत चुनाव के समय देखा होगा तो ट्रकों ट्रक शराब पकड़ी गई है। तो ये यदि पकड़ने की कार्रवाई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इनकी अवैध शराब की तस्करी से इनकी अवैध कमाई है क्या? जिस कमाई के आधार पर रिश्वतखोरी की, इस कमाई से क्या विधायक खरीदी करते हैं, इसलिए उनके पेट में तकलीफ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश से तस्करी हो रही है और नाम मध्य प्रदेश का आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके मुख्यमंत्री तो जरूर कहेंगे और वो एक वादा तो आपको जरूर याद दिलाएंगे कि जो हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई गई थी, वो वादा भी याद होगा। खैर, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। जरा केदार गुप्ता साहब भी तो बात है ना, क्योंकि वो उनको आधी अधूरी बात याद होती है ना। हमारी जो गंगा जल की कसम है किसानों का कर्जा माफ के लिए थी, धान खरीदे के मूल्य के लिए थी, जिसको पूरा किया। इन लोग चीजों को तोड़ मरोड़ कर बताते, ये नहीं बताते कि मोदी जी ने कैसे कह दिया, चीन का नाम लिए बिना ना कोई घर में आया ना कोई घुसा, उसकी तो बात ये नहीं करते हैं। जब कोई घुसा नहीं था तो चीन पीछे कैसे हटा? चलिए, केदार गुप्ता साहब बीजेपी के नेता हैं, प्रखर वक्ता भी जुड़ गए हैं। हकीकत है उस पर बात केदार गुप्ता साहब, विषय आपको पता होगा, थोड़ी देर से जरूर जुड़े हैं आप, लेकिन लगातार आप सुन भी रहे होंगे किरण जी को, उनके आरोप भी सुन रहे होंगे, और मैं समझता हूं कि अब बारी आपकी है और सब्जेक्ट भी आप समझते हैं। तो जरा ये बता दीजिए कि बीजेपी नेताओं पर क्यों आरोप लग रहे हैं शराब तस्करी के, और बीजेपी शासित राज्यों पर क्यों आरोप लग रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ से जुड़े बीजेपी शासित राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ में शराब तस्करी करवा रहे हैं और कमीशन खाने की आदत पड़ गई। यहां तक कि खुद किरणमयी जी इसी मंच पर, IBC 24 के मंच पर कह रही हैं कि कमीशन खाने की आदत नहीं गई बीजेपी की। उसके बाद सरकार ही कह रही है कि भाजपा शासित प्रदेशों में शराब आ रही है, तो इनके चेकपोस्ट क्या कर रहे हैं, इनकी पुलिस क्या कर रही है? थोड़े दिन में ये बोल देंगे जो जगदलपुर बस्तर में नक्सलवादी हैं ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आ रहे हैं, हम क्या करें? अभी इन्होंने कही दिया था जो रेत के माफिया है, रेत की खदान में जो सरपंच को मारा गया, अधमरा कर दिया, वो उत्तर प्रदेश के माफिया थे। तो ये कि अन्य प्रदेशों से यहाँ छत्तीसगढ़ का चारागाह बना लिया इनकी सरकार ने कि जिसकी मर्जी पड़े जो आके वो करता रहे और ये खाली मंत्री बन के बैठे रहे। अरे ये कौन सी बात है? अरे इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ कवर्धा का कांग्रेस मेरी आवाज मिल रही है आपको? दारू की तस्करी में गुप्ता साहब, जनता पार्टी की बात अभी फिलहाल 15 से 20 दिन के अंदर जो लोग पकड़े गए हैं शराब तस्करी करते हुए, किरण जी का कहना है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ पुलिस इंस्पेक्टर को गाड़ी के सामने बिठालकर और पीछे उनका मंडल अध्यक्ष बैठकर और दारू की तस्करी कर रहे थे। इनका पार्षद गांजा भर के लेके आ रहा था और ये क्या बात कर रही है? और मैं कहता हूँ कि अगर प्रदेश में सरकार है तो ये जो भी चीजें आए जिस प्रदेश से आए, चाहे नक्सलवादी आए, चाहे रेत माफिया आए, चाहे शराब आए, पकड़ना किसका काम है? ये कबूल कर रहे हैं कि हम निष्फल हो गए काम करने में। और जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था
कि 30% शराब ये सरकारी दुकानों से अवैध बेच रहे हैं, तो उनकी बात आज सत्य साबित होती है। ये माननीय आबकारी मंत्री जी 30% का हिसाब बताएं, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30% शराब आबकारी का किरण जी कुछ करिए, मैं रोक रहा हूँ आपको। हिसाब बताएं जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है 30% शराब आबकारी। केदार गुप्ता जी से मेरा सवाल है पंड्या जी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पास हिसाब किताब है, 30% की अवैध का कारोबार होता था, तो ये उसी का पैसा गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मुख्यमंत्री निवास में रखा गया था क्या शराब के अवैध पैसे को रोज गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी क्या सीएम हाउस में? उसको भी बता दे पूर्व मुख्यमंत्री जी। भाई आपके पास यदि कोई आंकड़ा है कि 30% आती थी, तो वो 30% आपके पास जाना बंद हो गया क्या? आपको उस चीज का दर्द है क्या कि 30% कमीशन मिलना बंद हो गया, कि 30% की आप अवैध धंधा करते थे, इसीलिए आपके मुंह से निकल रहा है कि 30% का अवैध कारोबार है? अरे आपके पास यदि प्रमाण होता तो आप जाकर के करते, और इतनी तो पुलिस कार्रवाई हो रही है, इतना तो शराब जब्त हो रही है, तब आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, मंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रक को जब्त कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर में घुस करके 30% का जो कमीशन है उसको निकाल लिया जाए? वो भी होगा, आप निश्चिंत रहे, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। नहीं तो लेकिन किरण जी सवाल ये भी है ना कि लगातार जो आरोप बीजेपी पर लग रहा है, ये कहा गुप्ता साहब 10 सेकंड है आपके पास, गुप्ता साहब 10 सेकंड है, 10 सेकंड में जवाब दे दिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहा हूं। 5 सेकंड में जवाब देता हूं साहब। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया था, आज कवासी लखमा ने हाँ कर दिया कि शराब आ रही है, बिक रही है, कोचियों के द्वारा बेची जा रही है, ये शराब पकड़ रहे हैं, तो कौन सी अच्छी बात कर रहे हैं? मतलब कोचिया सक्रिय हो गए ना, ये स्वयं मान रहे हैं। और मैं कहता हूं कि सरकार का काम क्या है भाई? क्यों आ रही है बाहर से सरकार? मतलब आप फेल हो, इस्तीफा देना चाहिए, पूरी सरकार को हटना चाहिए। रेत माफिया कहां है, नक्सलवादी आंध्र से और उड़ीसा से आ रहे हैं, हम रोक नहीं सकते, तो काहे के लिए बैठे हो? इस्तीफा दो। और चुनाव के पहले उड़ीसा का कम नाम है इसमें, उड़ीसा से कम आ रही है। दारू बेचेगी सरकार की दुकान से, दारू इस पर बेच रहे हैं सर नाम तो केवल बीजेपी शासित राज्यों का है। गुप्ता साहब इस पर भी फोकस कीजिएगा जरा, इस पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। किरणमयी नायक जी, आप ही से मेरा सवाल होगा कि आखिर जब ये आरोप लग रहा है, और आरोप अगर लग रहा है तो साथ ही साथ सबूत भी आपके पास है, आप कह रही हैं कि जो पकड़ा रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं, और अगर ऐसे ही लोग पकड़ा रहे हैं तो एक के साथ पुलिस बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्यों इन कोचों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों एक साथ इनको पकड़कर साल भर से ज्यादा हो चुका है, इन पर कार्रवाई धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है? आखिर इन सबके पीछे है कौन? और क्या ऐसा अंदेशा तो नहीं है, क्योंकि आरोप विपक्ष भी ये लगा रहा है कि ये एक मलाईदार चीज होती है जिसमें ऊपर तक पैसा पहुंचता है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के अनुभव से उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी और उन सारे नेताओं को पता होगा कि मलाईदार विभाग है और पैसा पहुंचता होगा, इसलिए शायद उनका दर्द ज्यादा झलक रहा है। हकीकत यह है कि कांग्रेस की सरकार को ना तो विभाग की इस तरीके से चिंता है कि मलाई है और मलाई किसको जा रही है, वाली बात है ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार के 18 महीने के कार्यकाल में 6 महीने से ज्यादा का समय चुनाव में निकल गया। चुनाव के दौरान वैसे इन सब चीजों पर प्रतिबंध रहता है, फिर अब कोरोना का कार्यकाल 3 महीने से अधिक का समय हो गया है। अब इनको पता चलना चाहिए कि कहाँ मलाई और कहाँ नहीं है, ये तो वही लोग बता पाएंगे। हमारी सरकार तो लगातार समय समय पर कार्रवाई कर रही है। मैंने आपको उदाहरण दिया, जिला पंचायत के समय का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, कई ट्रकों और गाड़ियों में शराब जब्त की गई थी, कार्रवाई की जा रही है। अब आप ये चाहते हैं कि पूरे बीजेपी के लोगों के एक साथ समेट के किया जाए, तो ये कहेंगे साहब आप हमारे साथ तो भेदभाव कर रहे हैं, आप बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। हमारा मतलब यह कतई नहीं है कि हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं, ये तो तय हो गया ना मैडम, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। किरण जी, ये तो तय हो गया, अवैध शराब तस्करी मतलब बीजेपी, आप टैग लगा रही है क्या? मैं इस पर रिएक्शन लूंगा केदार गुप्ता साहब का। आप टैग लगा रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए पेंड्रा मारवाही में जिस जगह पर हुआ है वो मध्य प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर है,
वहां पर यदि पकड़े जा रहे हैं और वो शराब मध्य प्रदेश की है तो टैग तो लगेगा ही कि बीजेपी के शासन काल वाले राज्यों से यहाँ पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को मलाई पहुंचने का ये तरीका बना रखा हो उन्होंने अवैध शराब के लिए। आज केदार गुप्ता साहब, आखिर क्यों मध्य प्रदेश को यहाँ शराब खपाने की जरूरत पड़ रही है? क्या छत्तीसगढ़ में शराब कम है? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किरणमयी जी वरिष्ठ नेता हैं और ये टैग लगा रही हैं कि भाजपा के लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कवर्धा में इंस्पेक्टर आगे बैठे थे और पीछे इनके पार्टी का कार्यकर्ता नेता बैठा था, शराब जब्त हुई थी और वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुआ था, तो वो भी भाजपा का था क्या? जो गांजा बेच रहा था, एक ट्रक गांजा भर के ले गया था रायपुर का पार्षद बिरगांव का, कांग्रेस पार्टी का था क्या? वो भी भाजपा का था क्या? तो टैग किस बात का? अभी जो दो लोग पकड़े गए हैं, अभी जो पेंड्रा और मरवाई की बात हो रही है, गुप्ता साहब क्या वो आपके कार्यकर्ता हैं? आपको बता देना चाहता हूं, वहां पर ठेका पद्धति है। मैं कह रहा हूं विजय जी, मैं कह रहा हूं पेंड्रा मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। वहां पर ठेका पद्धति है। मध्य प्रदेश में सरकार शराब नहीं बेच रही है, वहां पर ठेकेदार शराब बेच रहे हैं और इनके लोग लेके आ रहे हैं और पकड़ा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में ला रहे हैं। मैं सीधे आपको नाम बता रहा हूं, जगह नाम बता रहा हूं, और पुलिस वाले सामने बैठे थे जो सस्पेंड हुए। बताइए ना किरण जी को, अधिकारी भी सुन रहे होंगे, आबकारी मंत्री के कवासी लखमा जी कहते हैं कि हम 5 साल में जब 3 महीना आखिरी बचा रहेगा, मैं कह रहा हूं मैं 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ये कहती है कि हमने इसमें गाय की कसम नहीं खाई, हमने इसमें गाय की पूंछ नहीं पकड़ी, हमने गंगा जल नहीं पकड़ा। तो क्या पूरे मैनिफेस्टो के नीचे लिखना पड़ेगा ये गाय की कसम का है, ये गाय के पूंछ पकड़ने का है? साहब मुझे एक बात बता दीजिए, आप पहले, अरे भाई इन्होंने कहा था समय कम है, उधर भी मुझे पूछना पड़ेगा। आप ये बता दीजिए वो 2 कार्यकर्ता आपके थे या नहीं? आपने कंफर्म किया क्या? कहां गए? शराबबंदी कहां चली गई? अरे मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार का गलत काम मध्य प्रदेश की अवैध शराब यहाँ पे पकड़ाई गई है सरकार और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इसलिए इनके पेट में दर्द है। पर वो जवाब देना, शिवराज सिंह जी शराब की अवैध कमाई से विधायक खरीदी का काम कर रहे हैं। इनका केंद्रीय नेतृत्व इस तरीके से। केदार गुप्ता साहब एक नया आरोप आ गया उधर से। गुप्ता साहब अगर सुनेंगे तो एक नया आरोप समझ में आ जाएगा आपको। किरण जी का एक नया आरोप सुन लीजिए। किरण जी, आप भी चाहूंगा इस पर रिएक्शन देना है मुझे। शराब खरीदने की शुरुआत कार्यकाल में शुरू हुई थी। गुप्ता साहब वो कह रही हैं किरण जी कि यहाँ आपने अवैध शराब की तस्करी की और उसी के पैसे से वहां सरकार गिराई इनकी। मैंने आपको कहा वहां ठेकेदार बेचते हैं शराब, सरकार नहीं बेच रही। और इन्होंने चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में प्रचार किया था रमन सरकार शराब बेचेगी और अब भूपेश सरकार बेच रही है। तो रमन सिंह ने की, अरे रमन सिंह ने तो सरकार की शुरुआत किया। 5वें साल में करेंगे। किरणमयी जी कहती है कि हम गाय की कसम नहीं खाई, बंद नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ किरणमयी जी से, क्या आपने शराबबंदी के लिए गाय की कसम नहीं खाई है क्या? क्या गंगा जल हाथ में नहीं लिया है क्या? रमन सिंह जी ने चालू किया तो 1.5 साल से आप क्या कर रहे हो? चलिए मैं पूछ रहा हूं 1.5 साल से आप क्या कर रहे हो? गुप्ता साहब रुकिएगा जरा, किरण जी से एक सवाल है। किरण जी बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि ये शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की। किरण जी आप कह रही हैं कि ये शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की है, तो ये खेल आप खत्म कर दीजिए। आखिर ये नशे का कारोबार कब तक? शराब बेचने की शुरुआत की गई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस खेल को कांग्रेस खत्म कर दे। हमारे पास देखिए पंड्या जी देखिए बिल्कुल खत्म करेगी कांग्रेस की सरकार। यही तो बीजेपी के पेट में दर्द है। 36 में से 22 योजनाओं को पूरा कर चुकी है हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार। और जन घोषणा पत्र में हमने को 5 साल के लिए मिला है। चलिए 10 सेकंड का लास्ट बाकी, मैं गुप्ता साहब आपका रिएक्शन दूंगा। आखिर ये जो बदनामी हो रही है आपके बाकी शासित राज्यों की, बीजेपी शासित राज्यों की, इस बदनामी से कैसे पार पाएंगे आप? क्योंकि आबकारी मंत्री खुद कह रहे हैं, प्रवक्ता खुद कह रहे हैं और IBC 24 के मंच पर खुद किरण जी कह रही है। 10 सेकंड है आपके पास। 15 साल में 14 सीट पर आ गए। ये बदनामी तो छत्तीसगढ़ सरकार की है।
ये तो ये बदनामी छत्तीसगढ़ सरकार की है। ये रेत माफियाओं को कहते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, ये नक्सलवादियों को कहते हैं आंध्र प्रदेश से उड़ीसा से आए हैं, ये शराब को कहते हैं कि भाजपा शासित। अरे रोको ना, आपको सरकार अरे यूपी का भी तो देख लो, विकास दुबे जो पुलिस वालों को मार के चला गया, ऐसी सरकार चलाते हैं, उसी को सरकार चलाना बोलते हैं क्या? तो क्या बंद नहीं करेंगे? आज चैनल में आप स्पष्ट कीजिए, क्या आपके जो वादे थे चुनावी मैनिफेस्टो में कौन कौन से गंगा जल को लेके थे, कौन से गाय की कसम? चलिए, किसने कसम खाई थी, किसके सामने खाई थी, ये सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तस्करी कौन करवा रहा है, किसके लोग शामिल हैं, किसके कहने पर हो रहा है, और अगर सब ये हो रहा है तो फिर अधिकारी किस नींद में है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, केदार गुप्ता साहब और किरण जी। फिलहाल इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। नमस्कार।